नमस्कार, आपका अखबार के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। भारत 1000 साल तक गुलाम रहा और उस गुलामी के बाद भी हमने कोई सबक नहीं सीखा। कोई उससे जो है ये समझने की कोशिश नहीं की कि ऐसा हुआ क्यों, और न ही इस निष्कर्ष को निकालने की कोशिश की या इस बात को जानने समझने की कोशिश की या उसके बारे में कुछ करने की सोची कि फिर ऐसा ना हो, इसके लिए क्या करना चाहिए। तो दो शब्द जिनका मैं बहुत इस्तेमाल करता हूँ वो इस वजह से ऐसा हो रहा है कि हमारे अंदर, और मैं हिंदुओं की बात कर रहा हूँ, इतिहास बोध नहीं है और शत्रुबोध तो बिल्कुल ही नहीं है। वो अभी भी गंगा जमुनी अफीम के नशे में चूर है। सबको नहीं कह रहा हूँ, एक अच्छा खासा वर्ग है। दुर्भाग्य की बात यह है कि जो वर्ग इस अफीम के नशे में चूर है वो दरअसल नैरेटिव बनाता है देश का, और देश का सिस्टम उसके पास है, सिस्टम पर उसकी पकड़ है। इसलिए वो सरकारें बदलने से डरता नहीं है, सरकारें बदलने से उसका काम रुकता नहीं है। हालांकि आजकल थोड़ा व्यवधान आ रहा है, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे समझ में आ रहा है, लेकिन वो सरकारी प्रयास के कारण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के कामों के कारण, हमारे आपके कारण नहीं। हमारा आपका व्यवहार, हमारी आपकी सोच में कोई परिवर्तन नहीं आया है। अगर जरा भी परिवर्तन आया होता तो इस देश में कोई भी ये शब्द बोलता गंगा जमुनी तहजीब, तो उसके खिलाफ करोड़ों आंखें जो है तरेर कर देखने वाली होती। लेकिन ऐसा नहीं है। कश्मीरियत की बात आज भी हो रही है। पहलगाम की इतनी बड़ी घटना, और 90 से शुरू कर दीजिए, जब लाखों हिंदू कश्मीर से निकाले गए, हत्या हुई, बलात्कार हुआ, घर जलाए गए, घरों पर कब्जा हुआ, तब से लेकर अब तक हम कश्मीरियत की जो भांग है उसको पीकर मस्त है। आज विधानसभा में उमर अब्दुल्ला ने जो बोला वो भी उसी ओर इशारा था। लेकिन उमर अब्दुल्ला की अब बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ये जो अफीम और भांग के नशे में जो लोग हैं उनको संबोधित कर रहा हूँ आज, और उनको संबोधित करते हुए सिर्फ दो घटनाओं का जिक्र कर रहा हूं। पहली घटना अप्रैल 1990 की है। आपको मालूम है जनवरी 1990 से हिंदुओं का पलायन कश्मीर घाटी से शुरू हुआ, और उसको अंजाम वहां का जो प्रशासन था उसने तो मदद की ही ये होने में। मौलवियों ने, जितने मजहबी गुरु थे, उन सब ने किया।